Hey guys, this is Sayyam Agarwal and welcome back to the channel. So आज की वीडियो में we will be discussing about traders psychology and risk management. अब चाहे वो ट्रेडर नया हो चाहे वो ट्रेडर पुराना हो, everyone has to make a mindset for different market. ट्रेंडिंग मार्केट में हमारा माइंडसेट अलग होता है, रेंज बाउंड मार्केट में हमारा माइंडसेट अलग होता है. सो हाउ टू बिल्ड इट, how we can manage our emotions, this all we will be covering in today's video. So let's watch it. हमें अभी ये नहीं पता इन विच डायरेक्शन द प्राइजेस कैन गो। राइट, अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हमें मार्केट नहीं समझ में आ रही। हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे वी आर सीइंग दैट स्टॉप लॉसेस आर गेटिंग हंटेड। सो एक ट्रेडर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे अपने आप को कंट्रोल करे, कैसे अपना रिस्क मैनेज करे कि लेट्स से अगर उसके स्टॉप लॉसेस जाते भी हैं तो वो इतने ज्यादा ना जाए कि वो मार्केट से ही पूरा का पूरा आउट हो जाए। एंड इस मार्केट में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो एक अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एवरी ट्रेडर शुड नो इज कि हमें मार्केट ओवरऑल कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, जब मुझे दिख रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम पे कोई क्लैरिटी नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम पे कोई क्लैरिटी नहीं है, इट इज एडवाइजेबल कि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट से थोड़ा सा दूर रहो। अब ये कहने में बहुत ज्यादा आसान है बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी टफ। जब आपके सामने कैंडल्स बन रही हैं, यू आर सीइंग अ बुलिश कैंडल, यू आर सीइंग अ बेयरिश कैंडल, तो वहां पे आप लोग रुक नहीं सकते कि वहां पे ट्रेड हम ना लें। राइट, वो प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ, वो प्रॉब्लम आप लोग भी फेस कर रहे हो। एंड उसमें ये नहीं मैटर करता कि बंदा कितना एक्सपीरियंस है या कितना नया है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनके पास बस बेनिफिट ये है, दे हैव checked, they have analyzed, they have stayed in different types of market। तो उनको पता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हाउ यू हैव टू रिएक्ट, मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो हाउ यू हैव टू रिएक्ट, एंड मार्केट अगर इनडिसाइसिव है तो व्हाट यू हैव टू डू। बट सिर्फ पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंप्लीमेंट वो किस तरीके से हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमने समझनी है मार्केट। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज हम डेली टाइम फ्रेम से कोई सा भी टोकन, मैं एक ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एज अ ट्रेडर मैं खुद इस टाइप के मार्केट में क्या करूं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे अभी आई एम वेरी न्यू टू द मार्केट, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैं अपने चार्ट को एनालाइज करूंगा। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने चार्ट में ड्रॉ की। ठीक है, आई एम सीइंग दैट प्राइसेस आर नियर माय सपोर्ट। तो एक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए कि अगर 56,000 के आसपास बीटीसी आएगा तो मैं यहाँ पे एक बाय सेटअप प्लान करूंगा इफ आई सी अ रिवर्सल। टिल द टाइम आई विल नॉट डू एनीथिंग। बट अगर मैं इस टाइप का सेटअप यहाँ पे देखूं कि बेयरिश कैंडल थी, देयर वाज सम अनडिसाइसिव कैंडल एंड देन अ गुड बुलिश कैंडल, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो हेयर आई कैन सी आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं यहाँ पे आई वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज टुडे सो दैट मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि स्मॉल रिवर्सल आई कैन सी इन बीटीसी। बट मैं यहाँ पे जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूंगा, सो इफ आई एम प्लानिंग टू एंटर समवेयर अराउंड 63,600, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी भी चेंज नहीं हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी इट इज बिलो दिस लेवल 56,584। तो वी आर कीपिंग अ स्टॉप लॉस अ लिटिल बिलो। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस आई एम प्लानिंग अराउंड 55,700 और मैं 56,000 भी ले सकता हूँ। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एनालिसिस है अभी दैट इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अर्ली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैनिक कर रहा हूँ कि मुझसे ये ट्रेड मिस आउट ना हो। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग कि मैं इस ट्रेड में एक जल्दी एंट्री बना लूं। सो अगर मैं इस तरीके की कोई भी हरकत कर रहा हूं मार्केट में, इट डस नॉट मीन मैं अपने स्टॉप लॉस को चेंज कर सकता हूं। जो मेरा डिसिप्लिन है मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, दैट माय स्टॉप लॉस विल बी बिलो माय सपोर्ट। एंड सपोर्ट मेरी कहां पे है? दैट इज अराउंड 56,700। सो डेली टाइम फ्रेम पे मैं 100-200 पॉइंट्स का सिर्फ गैप नहीं रखूंगा। इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो मैं 500-600 पॉइंट्स का मिनिमम गैप रखूंगा, बिकॉज वी ऑल हैव सीन दी वोलेटिलिटी इन द मार्केट कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो वी कैन सी दैट प्राइसेस लीव विक्स लाइक दिस, कि एकदम सडन डंप लिया एंड देन द प्राइस रिवॉर्ड। तो मैं नहीं चाहता मैं अगर 100-200 पॉइंट का कोई भी स्टॉप लॉस रखूं, मेरा वहां पे स्टॉप लॉस हंट हो जाए।
ओके, सो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड, तो मेरा स्टॉप लॉस जो मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, सेकेंडली व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे साथ में फिब। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे द प्राइसेस स्टार्टेड रैलिंग फ्रॉम दिस लेवल 38,000 से रैली किया एंड इट ऑलमोस्ट रीच टिल 74,000। तो मैंने यहाँ पे फिब प्लॉट किया, लो टू हाई, एंड जो मैं यहाँ पे प्लॉट करके देख सकता हूं दैट दिस 56,600 इज ऑल्सो माई स्ट्रॉन्ग फिब लेवल। 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रहा है एंड 50% इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन। जहां से अभी प्राइसेस रिट्रेस हो रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट 38.2। बट 38.2 पे वी हैव सीन इन मेनी ऑफ द केसेस कि एक बार सडन ब्रेक इट मेक्स ऑन द डाउन साइड, वो 50% वहां पे टेस्ट कर सकता है। तो जब मुझे वहां पे एक प्रॉपर सेटअप मिल जाएगा तो मैं वहां पे एक ट्रेड सेटअप ओपन कर सकता हूं। एंड अभी मैंने किसी और टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं देखी है, दिस इज सोनली आई एम सीइंग दिस ट्रेड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो मेरी साइकोलॉजी क्या है कि मैं इतने टाइम से मार्केट से बाहर हूं, आई नीड टू फाइंड अ प्रॉपर सेटअप कि एटलीस्ट मैं एक बॉटम फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि अकॉर्डिंग टू फिब लेवल प्राइसेस आर रिवर्टिंग फ्रॉम 38.2 लेवल। ठीक है, अगर ये 38.2 लेवल में यहाँ से हटा भी देता हूँ तो मेरे पास एक यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन भी है, दैट इज अराउंड 60,000, मतलब 59 से 60,000 के बीच में यहाँ मेरे पास एक सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन से प्राइसेस आर रिवर्टिंग। अब इस पॉइंट पे भी मैंने इमीडिएटली ट्रेड नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे मैं कैंडल अगर देखूंगा, कैंडल मुझे एक बहुत अच्छा रिवर्सल दे रही है, बट अ गुड मूवमेंट आई कैन एक्सपेक्ट ओनली व्हेन द प्राइसेस विल ब्रेक दिस हाई। जो ये रेड बेयरिश कैंडल मेरी बनी है उसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो मैं यहाँ पे एक सेटअप ले सकता हूँ, एक यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। फर्स्ट ट्रेड मैं यहाँ पे प्लान कर सकता था नियर 38.2 लेवल ओनली, कि मैं यहाँ पे अपना एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देता। एंड जो ये वेक होती है ये मैं अपना स्टॉप लॉस लेके एक मैं छोटी सी ऑन 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक छोटी सी एक एक दो दिन की ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकता था। बट सिंस नाउ आई हैव मिस्ड दैट लेवल, तो मैं अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मेरा अल्टीमेट स्टॉप लॉस विल बी अराउंड दिस लेवल। ठीक है, ये मेरा 38.2 है। व्हाट सेकेंड ऑप्शन आई कैन ऑप्ट हेयर इज, मैं यहाँ पे एक पोजीशन आई कैन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप लॉस टिल 58,000 एंड एक ट्रेड में यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ जिसमें मैं अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे रखूँ। ठीक है, सो आई कैन ओपन टू ट्रेड्स। अब अगर मैं यहाँ पे दो ट्रेड्स ओपन कर रहा हूँ, लेट्स से मैं बीटीसी ही देख रहा हूँ, मैं कोई और टोकन देख ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जितनी भी कैपिटल है, लेट्स से आई एम ट्रेडिंग विद $10,000। ठीक है, आई नो दैट माई रिस्क इज वेरी हाई हेयर, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा है, चाहे मैं इस पॉइंट को स्टॉप लॉस लेके चलूं। ठीक है, इफ आई अल्टीमेटली कीप द टारगेट एट दिस पॉइंट, चाहे मैं 58,000 को स्टॉप लॉस लेके चलूं, चाहे मैं 55,700 को स्टॉप लॉस लेके चलूं, आई एम नॉट गेटिंग अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। बट अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट प्राइसेस में रिवॉर्ड, मैं इतनी छोटी पोजीशन ओपन करूंगा दैट इफ माय स्टॉप लॉस गेट्स 100, तो यहाँ पे जब बॉटम से अगेन प्राइसेस रिवर्ट हो मैं वहां पे दोबारा से एक बाय ट्रेड ओपन कर पाऊँ। अब यहाँ पे व्हाट आई हैव टू फोकस है, मुझे लालच नहीं करना, मुझे इमोशंस में नहीं बहना कि नहीं बहुत अच्छा सेटअप बन गया, मेरी इतनी ज्यादा रैली मिस हो गई अब मुझे ट्रेड फटाफट लेनी है। नहीं, मैं अगर यहाँ पे लेट हुआ मैं थोड़ा सा लेट और हो जाऊंगा, बट आई विल बी ट्रेडिंग ऑन अ प्रॉपर सेटअप। क्योंकि अगर मैंने वो सेटअप मिस कर दिया तो मैं अपने रिस्क को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूं। हो सकता है जो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लूंगा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो जाएगा, बट उस स्टॉप लॉस के हंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो मैंने किसी भी पोजीशन में किसी भी सिनेरियो में इस तरीके की ट्रेड नहीं बनानी है कि मैं अपने रिस्क एक्सपोजर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करूं। तो यहाँ पे मेरे पास मैक्स एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम जिसमें हम 58,000 स्टॉप लॉस ले रहे हैं, मेरे पास वहाँ पे 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे दोबारा इसको करते हैं तो 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, दैट $1 का लॉस एंड $1.5 आई कैन अर्न एज द रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे बीटीसी में ही ट्रेड लेनी है तो मैं आई जस्ट ओपन विथ 10% ऑफ माई कैपिटल, कि लेट्स से प्राइस यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा है एंड लेट्स से मैंने अपना स्टॉप लॉस यहीं पे फिक्स कर रखा है, मैंने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही लिया। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल वेट, मैंने एक एंट्री यहाँ पे ले ली ऑन कंफर्मेशन, लेट्स से कंफर्मेशन देते ही प्राइसेस मेरे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इट टेस्ट
दिस लेवल या फिर इसको ब्रेक करके वो और ज्यादा नीचे आ जाता है। सो जहां से वो यहाँ पे रिवर्सल लेगा, इधर एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट, देन एट दैट पर्टिकुलर लेवल मैं अपनी सेकेंड पोजीशन एड ऑन करूंगा, आई एड 10% मोर। स्टॉप लॉस इज फिक्स्ड अगेन एट 55,700। मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट नहीं कर रहा। मैं जो मेरे करंट एंट्री प्राइस है एंड जो मेरे स्टॉप लॉस के बीच का गैप है, अगर प्राइस नीचे फॉल होते हैं एंड मेरे स्टॉप लॉस सेट होने से पहले प्राइसेस रिट्रेस बैक, तो वहां पे आई कैन प्लान माय सेकेंड एंट्री। मैं वहां पे अपनी सेकेंड एंट्री प्लान करूंगा एंड उससे क्या होगा, मेरी एवरेजिंग से आई गेट अ गुड एंट्री पॉइंट। हो सकता है मैं यहाँ पे 63 पे एक एंट्री ली है, सेकेंड एंट्री आई टू कैट 57,000, तो मेरा जो यहाँ पे एंट्री प्राइस हुआ दैट केम समवेयर अराउंड 60,000। अब अगर 60,000 मेरा एवरेज प्राइस हो गया, तो व्हाट हैपेंड इज मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इमीडिएटली इंप्रूव हो गया। ठीक है, ओवरऑल लॉस आई हैव ऑलरेडी सेटअप। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने इसलिए अपनी पहली एंट्री से 10% से बनाई, सेकेंड एंट्री मैंने 10% और ऐड करी, तो मतलब टोटल कैपिटल की मैंने 20% अपनी ट्रेड ओपन करी। अब इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मैंने स्पेस ही नहीं छोड़ा अपने लिए। अगर क्योंकि मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन प्राइसेस विल इजीली कम टिल 51,000 और 50,000, तो मैं वहां पे सोचूंगा कोई एंट्री बनाने की। आई विल टेक अ फ्रेश एंट्री देयर। मैं अपनी लॉस मेकिंग एंट्री को बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने इतना बड़ा क्यों रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 56,000 के आसपास से प्राइसेस रिवर्ट हुए थे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगेन कि अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं होता, प्राइसेस रीटेस्ट के लिए दोबारा से नीचे आते हैं, तो बहुत अच्छा लेवल है जहां से प्राइस रिट्रेस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैंने अपना स्टॉप लॉस एक अल्टीमेट फिक्स लेवल मैंने प्लेस कर दिया है कि 55,700 से नीचे गया, मैंने ट्रेड वो रखनी ही नहीं है। आई विल एग्जिट द ट्रेड। जहां से अब नया रिवर्सल बनेगा मैं वहां पे सोचूंगा, उससे पहले मैंने ट्रेड में एंटर ही नहीं करना है। ठीक है, बट उस लेवल तक क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस और मेरे एंट्री प्राइस में ऑलमोस्ट 8,000 का फर्क है, तो मैं एक और वहां पे एंट्री बना सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने रिस्क को पहली एंट्री पॉइंट से ही अपना एडजस्ट करके चल रहा हूं। तो उसका बेनिफिट मैं ले सकता हूँ। अगर मैंने यहीं पे ही अपनी पूरी की पूरी 20% और 25% ट्रेड ओपन कर दी, तो जब तक वो इतना ज्यादा नीचे जाएगा, तो मेरे अकाउंट का जो लॉस होगा वो सिर्फ 25% कैपिटल नहीं लग रही होगी मेरी, वो मेरी लग रही होगी अराउंड 40%, क्योंकि लॉस भी तो अकाउंट हो रहा है ना। बट अगर मैं 10% से ले रहा हूँ, तो मेरा लॉस इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, वो 10 से मैक्स 15% हो जाएगा। क्योंकि जो मैं सेकंड एंट्री प्लान कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग एट द रिवर्सल पॉइंट ओनली, कि मुझे हैमर अगर दिख जाए या फिर मुझे एक बुलिश कैंडल दिख जाए, मैं वहीं पे एंट्री ले लूंगा एंड स्टॉप लॉस मेरा फिक्स है। तो मेरी टोटल मिला के 25% की एंट्री होगी, जो कि मेरी 40-45% पहुंच सकती है इफ आई टेक द होल पोजीशन एट द करंट प्राइस। सो मैंने फोमो में कभी नहीं आना। ट्रेड मेरे से मिस हो गई, कोई बात नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ टोकन्स, मुझे आज ट्रेड नहीं मिल रही, बट अगर मार्केट का सिनेरियो, मार्केट का ट्रेंड मुझे समझ में आ गया कि हाँ बुलिश हो गया, तो एवरी सेकेंड टोकन विल बी गिविंग मी द ट्रेड। क्रिप्टो की एक यही स्पेशलिटी है, अगर बिटकॉइन यहां से बुलिश हो गया, तो हर दूसरा टोकन बुलिश हो जाएगा, सब में मेजोरिटी सेम सेटअप बनेगी। मुझे बीटीसी में नहीं मिलेगा, मुझे इथेरियम में मिल जाएगा, इथेरियम नहीं मिलेगा, मुझे बीएनबी में मिल जाएगा, मुझे सोलाना में मिल जाएगा, मैटेक में मिल जाएगा। आई कैन गेट अ बाय सेटअप इन एनी ऑफ द टोकन। द कंडीशन है मुझे एक बार ट्रेंड पता चल जाए। यहाँ पे जो मैं ट्रेड ओपन कर रहा हूँ वो मैं रिस्की ओपन कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस भी प्लान किया। बट अगर मैं ट्रेंड मुझे समझ में आ गया, ट्रेंड या फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, तो मैं किसी और टोकन में और ज्यादा रिस्क भी ले सकता हूँ। मैं सिर्फ 10% से ट्रेड वहां पे ओपन नहीं करूंगा, फिर मैं वहां पे 25-30% के साथ भी ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेंड बुलिश हो गया। तो जनवरी में क्या हुआ था, जनवरी में ट्रेंड वॉज बुलिश, आप जो भी ट्रेड ले रहे थे, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड्स फॉर गोइंग बुलिश। February was bullish, मार्च टिल 15-16 मार्च इट वाज वेरी बुलिश। उसके बाद से मार्केट ने फॉल होना थोड़ा सा स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम अप्रैल मई जून, पिछले 3 महीने से मार्केट इज रेंज बाउंड कि 66 तक चला गया, देन प्राइसेस कम डाउन अगेन, फिर 64 आया, दोबारा प्राइसेस उठ गए, फिर 63 आ गया, 62 आ गया, देन दोबारा से ऊपर उठ गया। सो मार्केट इज वेरी अनडिसाइडेड, 2-3 हजार के लेवल में बीटीसी मूव कर रहे हैं, एंड ये एक बहुत ही नैरो रेंज है। मैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लूंगा, मेरे स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे सेटअप बनाऊंगा, मुझे क्लैरिटी ही नहीं है अभी। सो द बेस्ट केस सिनेरियो इज, यहाँ पे हम सेटअप प्लान करके रखेंगे, कंफर्मेशन आती है तो मैं वहां पे एक ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे करनी ही है, मिस हो गई कोई बात नहीं, डोंट पैनिक। वी हैव 365 डेज ऑफ ट्रेडिंग।
मुझे एक दिन ट्रेड नहीं मिल रही, मेरे पास पूरा का पूरा साल है। मैं कल ट्रेड ले लूंगा, मैं परसों ट्रेड ले लूंगा। एंड मेजोरिटी ऑफ यू आर डूइंग दी फॉरेक्स ऑल्सो। क्रिप्टो में नहीं मिल रही, फॉरेक्स में ढूंढो। फॉरेक्स में मिल रही, कुछ इंडियन मार्केट में करते हैं, वहां देखो। कुछ टाइम अगर कोई मार्केट आपको ट्रेड अलाउ नहीं कर रही है, उसमें अगर जबरदस्ती जाओगे, आपकी कैपिटल खत्म होगी। एंड दैट टू व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द रिस्की टोकन, जैसे बॉन्ड हो गया, एआरबी हो गया, दे गिव वेरी गुड रिटर्न। अगर बॉन्ड के आप रैली पिछले 2-3 दिन में देखो, वो 1.8 का जब उसने लो बनाया, $2 के आसपास। whoever is doing this on the screen, please don't do it, otherwise I'll kick you out from the class. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट बॉन्ड कि $2 के आसपास वो बहुत टाइम तक सस्टेन किया। एंड आज अगर हम देखेंगे 5% ऊपर, इट इज $2.5। मेरे ख्याल से काफी लोगों की ट्रेड यहाँ पे चल भी रही थी बॉन्ड में, and उनके टारगेट सेट हुए होंगे। सो जब दीज ऑल्ट कॉइन स्टार्ट गिविंग द रिटर्न, बहुत अच्छा देता है। बट जब ये फॉल होने स्टार्ट होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ जब आप इन टोकन्स में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैप होते हैं, तो दे गिव यू द मैक्सिमम लॉस। यही टोकन्स होते हैं जो आपकी पूरी कैपिटल को खत्म कर देते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए कि आप इस पॉइंट में, मार्केट बहुत अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट को रिवॉर्ड होना चाहिए, बट अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं। सो सिर्फ इस होप में कि मार्केट यहाँ से रिवॉर्ड होने वाली है, चलो मैं बाय कर लेता हूँ। यू कैन डू दिस इन स्पॉट, बट फॉर द फ्यूचर्स ट्रेडिंग यू हैव टू वेट कि मार्केट किस डायरेक्शन में आपको इंडिकेशन दे रही है। हो सकता है आपको और अच्छे लेवल्स मिले। ठीक है, अगर अब इस मार्केट में मैंने बीटीसी में, लेट्स से ये मैं ट्रेड जो प्लान कर रहा हूँ, मैं ये मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आई विल बी गेटिंग अ वेरी गुड लेवल ऑन द डाउन साइड। मैं जो अभी ये सेम सेटअप बनाऊंगा, आई विल बी मेकिंग इट नियर 50,000 और 51,000। एंड वो और ज्यादा स्ट्रांग हुआ क्योंकि दैट इज द गोल्डन पॉकेट। एंड गोल्डन पॉकेट से प्राइजेस बहुत बारी रिवर्ट होते हैं। सो अगर स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, आप ये कोशिश करो, स्टॉप लॉस हंट हो रहा है तो आपका एनालिसिस ही वहां पे गलत हो। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद डोंट गेट पैनिक कि मुझे तो ये नेक्स्ट ट्रेड में ही कवर अप करना है, मुझे 3-4 दिन में पूरी की पूरी अपने रिकवर करके आई वांट टू गो इन प्रॉफिट। अगर रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे और ज्यादा लॉसेस होंगे। हमें फोकस लॉसेस पे नहीं, हमें फोकस अपनी कैपिटल को बचाने में करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब चाहे वो नया ट्रेडर हो, अब नए ट्रेडर्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, उनको ये लग रहा है कि जो भी चीज उन्होंने सीखी है दैट इज ऑफ नो यूज। यहाँ पे हम किसी सपोर्ट पे बाय ले रहे हैं, वो स्टॉप लॉस हट करके ऊपर जा रहा है। हम कहीं पे सेल ले रहे हैं तो वो स्टॉप लॉस हट करके नीचे जा रहा है। राइट, सो न्यू ट्रेडर इज गेटिंग डीमोटिवेटेड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। अब यहाँ पे आई विल नॉट ब्लेम द न्यू ट्रेडर, आई विल नॉट ब्लेम द एक्सपीरियंस ट्रेडर। ये मार्केट हर किसी ने फेस करनी होती है। कोई बिल्कुल स्टार्टिंग में फेस कर लेता है, कोई पैसे कमा के फेस करता है। बट जब ये सिचुएशन किसी भी ट्रेडर के सामने आएगी, द व्यू, द एक्सप्रेशन एंड जिस तरीके से पूरे मार्केट के साथ डील किया जाएगा, दैट इज ऑलमोस्ट सेम। 90% पीपल विल पैनिक। ठीक है, वो एग्रेसिव ट्रेडिंग पे आ जाएंगे कि मुझे सेल मिल रहा है, मैं सेल लूंगा, मैं बाय करना होगा, मैं बाय करूंगा, बट मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको अपनी ट्रेडिंग सेटअप पे व्हेन द मार्केट इज इन अ प्रॉपर ट्रेंड, उसको इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उसको ये लगता है कि जो ट्रेड मैंने ले ली वो सही होनी है। एंड जब इस टाइप के मार्केट में स्टॉप लॉस हंट होने लगते हैं, तो वहां पे ही गेट्स अ लिटिल इम्पेशेंट। इम्पेशेंस में क्या होगा, वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा, वो अपना रिस्क प्रॉपर मैनेज नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसके स्टॉप लॉस इतने रहेंगे कि उसको पता भी नहीं चलेगा उसकी कैपिटल खत्म होगी। वो जो अभी $10,000 से कर रहा है, हो सकता है कि मार्केट जब तक इंप्रूव हो उसके पास सिर्फ $1,000 बचे। मुझे सिचुएशन पे ही नहीं आना। मैं 10 दिन ट्रेड ना करूं, मेरे लिए चलेगा, बट मुझे अगर उस 10 दिन में सिर्फ एक ट्रेड मिल रही है, एंड दैट टू वेरी प्रॉपर, तो वहां पे रिस्क लेना इज एडवाइजेबल। कि अगर वो स्टॉप लॉस मेरा हंट हुआ, तो मतलब मार्केट ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। बट जबरदस्ती कोई ट्रेड नहीं लेनी कि हाँ हल्का सा रिवर्सल आ गया कि प्राइस सपोर्ट पे आया है, तो वहां से तो प्राइस रिवर्ट होती है, पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी होगी। पिछली बार की जो कंडीशन है एंड जो इस टाइम की कंडीशन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब लास्ट टाइम बीटीसी इस लेवल पे आया था, तब हार्विंग का टाइम था। राइट, तो हार्विंग के बाद ही हल्का सा बुलिश हुआ था, जिसकी वजह से प्राइसेस वापस 72,000 तक गए थे। अब उसके बाद से मार्केट में कोई न्यूज ही नहीं है। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि जितना कॉन्फिडेंस बिटकॉइन पे हार्विंग के टाइम पे था, उतना कॉन्फिडेंस अभी मार्केट में नहीं है।
it will take time for the participants to enter the market again to regain the confidence. ठीक है, तो जब तक एक प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा तब तक वहां पे ट्रेड नहीं लेनी, वेदर इट इज एनी टोकन। एंड इस टाइप के मार्केट में फोकस मोर ऑन दी स्टेबल कॉइन्स, जैसे बीटीसी हो गया। बीटीसी आई बिलीव कि अगर यहाँ से प्राइजेस रैली करते हैं तो बीटीसी इतना ज्यादा रैली नहीं करेगा जितना इथेरियम करेगा, या जितना सोल करेगा, बीएनबी करेगा, राइट? क्योंकि बीटीसी ने अपना नया हाई बना दिया है, इथेरियम ने अभी तक नहीं बनाया। सो एंड ईटीएफ भी जो आना है वो ईथ का आना है। तो ईथ will be a more proper setup as compared to BTC, बट ट्रेड लेने का व्यू पॉइंट बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है, आपको हर पॉइंट पे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इफ यू हैव अ वेरी बिग स्टॉप लॉस, तो आप बस ये देखो कि अगर आप फर्स्ट एंट्री ले रहे हो तो कितनी परसेंट कैपिटल के साथ लेनी है। आई वुड से 10% से ऊपर कैपिटल को डिप्लॉय नहीं करना है किसी भी ट्रेड। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो इफ यू आर गेटिंग अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, अगर ऐसे अच्छे सेटअप्स मिल रहे हैं तो वहां पे यू कैन इंक्रीज योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। वहां पे आप अपनी कैपिटल को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, 20-25% ले सकते हो, बट नेवर एवर गो अबव 30%। ठीक है, 30% क्यों? क्योंकि लेट से आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, ठीक है, आपने 30% कैपिटल से ट्रेड लिया है। जब आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो वहां पे अगर आपका जो आपने ट्रेड लिया, लेट से आपने $3,000 की ट्रेड लिया, उसका 10% आपका जा रहा है, 10% आपका लेट से वहां पे 30% चला गया। ठीक है, आपके $1,000 सीधा सीधा खत्म हो रहे हैं। ठीक है, आपने 3,000 की ट्रेड ली, उसमें 1,000 अगर खत्म हो गए तो आपके टोटल कैपिटल अब 9,000 बची है, जो आपके पास 10,000 थी। ठीक है, सेकेंड जो भी कमेंट सेक्शन में एक आया है, 10% करके 5-6 कॉइन्स में ट्रेड लिया था, ये भी नहीं करना है। अगर आप 10% करके ट्रेड ले रहे हो, मैक्सिमम 3 टोकन, लेट से आपने 6 टोकन में ट्रेड ले रखा है, एंड ये मैंने मेजोरिटी लोगों के पास ये प्रॉब्लम देखी है, मैंने उनके अकाउंट अपने सामने लिक्विडेट होते हुए देखे हैं। आप 10-10% करके 6 टोकन में ट्रेड ले रहे हो, टोटल रिस्क एक्सपोजर कितना हो गया? 60% ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल, राइट? अगर मार्केट हल्की सी भी नेगेटिव हुई, ठीक है, आपकी स्टेबल कॉइन्स में भी, आपके ऑल्ट कॉइन्स में भी, आपके और रिस्की कॉइन्स में भी है। ठीक है, जब मार्केट फॉल होने पे आती है तो ऑल्ट कॉइन्स एंड दी रिस्की कॉइन्स फॉल एट अ मोर स्पीडली रेट एज कंपेयर टू स्टेबल कॉइन। बिटकॉइन अगर 5% गिरेगा तो आपके ऑल्ट कॉइन 20% गिर देंगे। 20% अगर आपका ऑल्ट कॉइन गिरा, आप स्ट्रेट अवे लिक्विडेट हो, विद इन 5 मिनट्स, आपको पता नहीं चलेगा आपकी ट्रेड के साथ क्या हो। सिर्फ 3 टोकन, अगर 10-10% करके आपको अलग अलग टोकन्स में ट्रेड लेना है तब भी 30%, नॉट मोर देन दैट। अगर आप एक टोकन में ले रहे हो तो भी 30%, अगर आप 3 में ले रहे हो तो भी 30%, ताकि अगर प्राइस नीचे आ रहा है यू शुड हैव द कैपेसिटी टू एटलीस्ट सी दैट लॉस और टू एवरेज आउट एट सम पॉइंट। ठीक है, ऑल कॉइन्स को बहुत ज्यादा नहीं देखना है फॉर एवरेजिंग, स्टेबल कॉइन्स को ज्यादा देखना है क्योंकि वो कंपैरेटिव कम गिर रहे हैं, एंड इफ दे आर कॉट एट अ गुड सपोर्ट लेवल तो वहां पे फिर हमारे रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बीटीसी में एग्जांपल दिया। सो नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। ठीक है, हमेशा अपने माइंड को काम रखो। एंड सेकेंडली, ये बात करी हमने अभी इस टाइप के मार्केट की जब कोई क्लैरिटी नहीं, देयर विल कम अ टाइम जब मार्केट क्लियर हो जाएगा, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, वहां पे इन सम केसेस व्हाट कैन हैपन है, वहां पे ओवर एक्सपोजर ले लो या फिर कुछ बहुत ज्यादा ट्रेड करनी हो, एंड कंसिस्टेंटली व्हाट कैन हैपन है, आपके कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, पर्सन कैन बियर, दो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, पर्सन कैन बियर, बट अगर एक हफ्ता कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो तो वहां पे अच्छे से अच्छे ट्रेडर की मेंटालिटी खराब होती है। सो क्रिएट अ रूल कि दिन में मैंने 2 या 3 ट्रेड मैप्स लेनी है। ठीक है, एंड अगर तीनों ट्रेड के स्टॉप लॉस चले गए, मैंने उस दिन मार्केट ही नहीं देखनी। ठीक है, मैंने उस दिन मार्केट ही नहीं देखनी अगर मेरे सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए तो। मैंने चुपचाप अपना लैपटॉप बंद करना है, मैंने अपने फोन में से ट्रेडिंग व्यू को बंद कर देना है, मैं नेक्स्ट डे देखूंगा जो भी नया सेटअप बनेगा। क्योंकि व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 ट्रेड्स इज, एक तो आप डिप्रेस हो जाओगे,
सेकेंड, आप जो भी अब सेटअप देखोगे, अब आप उस सेटअप को एज अ रिवेंज देख रहे हो कि मुझे जो लॉस हुआ है मुझे वो लॉस रिकवर करना है। अगर इस मेंटालिटी के साथ ट्रेड में एंटर करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि एक और स्टॉप लॉस लेके जाओ। पीपल हु हैव बीन ट्रेडिंग इन दिस मार्केट फ्रॉम पास्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर्स से ज्यादा विल एग्री विद मी, उन्होंने ये कंडीशन फेस की होगी। क्योंकि वहां पे आप कितना भी अपने आप को रोक लो, वहां पे ग्रीड फैक्टर हमेशा आएगा ही आएगा। सो ट्रेडिंग इज 10% अबाउट द सेटअप एंड 90% अबाउट द साइकोलॉजी। तो हमें अपने साइकोलॉजी को सेट करना है कि मैंने किस पॉइंट पे ट्रेड लेना है, मुझे मार्केट से कब बाहर निकलना है। ठीक है, अगर मेरे कंटिन्यूस लॉस हो रहे हैं तो मुझे किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन वो लॉस सह लूंगा, मुझे 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, चलो एक दिन ऐसा हुआ मैं मार्केट से बाहर निकल गया, मैं नेक्स्ट डे मार्केट में आया, दोबारा से जब स्टॉप लॉस हंट होने लगेंगे तो और ज्यादा दिमाग खराब होगा। एंड बिलीव मी, ये सब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। ये और ये चीज आप लोग भी देखो, कुछ लोग देख रहे होंगे अभी, तो इट्स एडवाइजेबल आप ब्रेक ले लो। एक दिन का लो, एक हफ्ते का लो, एक महीने का लो, ब्रेक लो मार्केट से एंड देन एंटर द मार्केट। क्योंकि अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो वो लूजिंग स्ट्रीक आपकी चलती रहेगी। आज आपने $1000 खोए हैं, अगर वो 3 दिन या 4 दिन कंटिन्यूस लॉस हो गए तो वो 1000 की जगह $4000 हो गई। बट इफ यू टेक अ ब्रेक ऑफ 3-4 डेज तो आपने वो अपनी लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक कर दी, आपने अपने बाकी के $3000 बचा लिए। एंड अगर वो बच गए तो जब आप अब वापस एंटर कर रहे हो आपके पास $9000। वरना अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेड करते रहते हैं ना, आपके स्टॉप लॉस वहां पे हिट होते तो आपके पास सिर्फ 6000 बचते, ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर कैपिटल विल बी वाइप्ड आउट। सो जब भी मार्केट में लॉसेस बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो रहे हैं, टेक अ ब्रेक। 2 दिन का लो, 3 दिन का लो, एक हफ्ते का लो। ठीक है, माइंड फ्रेश करो और उस एक हफ्ते में चार्ट्स नहीं देखने, अपने आप को वहां पे काम रखो, मार्केट से दूर रहो, एंजॉय अदर थिंग्स। आपको खाने का शौक है, खाओ घूमो फिरो, जो करना है वो करो, बट डोंट चेक द मार्केट। एंड ये ना बोलने में बहुत ज्यादा आसान है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करने बैठोगे ना, इट इज वेरी टफ। खाली बैठना फॉर अ ट्रेडर इज वेरी टफ। कि मार्केट आपके सामने चल रही है, हो सकता है आपने जो अपने माइंड में एनालिसिस किया वो सही भी जा रहा हो, एंड आपको वो रिग्रेट हो रहा होगा कि मैं अगर ये ट्रेड लेता मैं अपना लॉस रिकवर कर लेता। वो चीज करनी ही नहीं है। सो इट्स बेस्ट कि मैं उस पीरियड में मार्केट ही ना देखूं। ठीक है, वेन एवर वी डू गुड प्रॉफिट्स, हमेशा एडवाइजेबल होता है कि अपने प्रॉफिट्स को सेलिब्रेट करो। ठीक है, गो फॉर अ पार्टी, गो फॉर ट्रैवल, अपने शौक पूरे करो, बाय समथिंग एक्सपेंसिव फॉर यू। क्यों? ताकि आपको खुशी मिले। राइट, थोड़े टाइम आप मार्केट से दोबारा से दूर रहो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में जब आप मार्केट में ट्रेड करने लगोगे तो आप अपना प्रॉफिट गवा दो। सो चाहे आपको लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हो, चाहे आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहे हो, यू शुड ऑलवेज टेक ब्रेक इन बिटवीन। प्रॉफिट्स हो रहे हो तो सेलिब्रेट करो, लॉस हो रहा है तो टेक अ ब्रेक, बाहर की दुनिया एंजॉय करो, देन मार्केट में दोबारा से आओ। ठीक है, एंड उससे पहले अपने प्रीवियस ट्रेड्स में गलती ढूंढो। जब आप वो अपनी मिस्टेक्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आपने क्या गलती करी थी जो आपको नेक्स्ट टाइम नहीं करनी, एंड उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द लेवरेज इन दिस मार्केट, सो 10-15x मैक्स। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए तो वहां पे यू कैन इंक्रीज योर लेवरेज, आप वहां पे 30x 40x जा सकते हो। वहां पे फिर अपनी ट्रेडिंग कैपिटल कम कर देना, वहां पे 30% ट्रेडिंग कैपिटल नहीं रहेगी, वहां पे ट्रेडिंग कैपिटल 10 या 15% ही रहेगी, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग ऑन अ वेरी हाई लेवरेज। तो अगर वहां पे स्टॉप लॉस जाता है उस हाई लेवरेज की वजह से आपका लॉस बहुत ज्यादा है। ऑलवेज कैलकुलेट योर लॉस बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। हम सब ये मिस्टेक करते हैं, मैं एक ट्रेड एंटर कर रहा हूँ, मैंने बीटीसी की ट्रेड की ही बात कर रहे हैं, 63,000 पे मैं एंटर कर रहा हूँ, मैंने टारगेट सोच लिया 72 है, $9000 का मेरा टारगेट है। व्हाट अबाउट द लॉस, कि अगर नीचे जाता है तो मेरा लॉस कितना होगा। तो लॉस तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है, मुझे अपने लॉस को डिफाइन करना है कि मुझे पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का 1% लॉस होना है, तो $1000। अब $1000 का लॉस मेरी कितनी क्वांटिटी में हो रहा है?
एक बीटीसी में हो रहा है, आधी बीटीसी में हो रहा है, 0.25 में हो रहा है, कितने में हो रहा है, वो मुझे डिफाइन करना है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड बनानी। एंड जब हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मैं जैसे डेली पे देख रहा हूँ, 4 आवर पे देख रहा हूँ, तो वहां पे 10% ही लेनी है, ताकि अगर मेरा स्टॉप लॉस वहां पे बड़ा है तो मैं अपनी ट्रेड को एवरेज कर सकूं। अब वहां पे मेरा स्टॉप लॉस का अमाउंट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो मैं $1000 का सोच रहा हूँ, वो हो सकता है मेरा 1500 हो जाए, बट दैट इज अंडर माई कंट्रोल, क्योंकि वहां पे मैं रिस्क अपना उस तरीके से इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है। तो एवरी टाइम ये जो हमारा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन दैट वी हैव ऑन द टूल बॉक्स, ये हमेशा यूज करके ट्रेड लेनी है, कि मेरा रिस्क कितना है किसी भी ट्रेड में, तभी एक अच्छा सेटअप हम ले सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड मैं कैप्चर कर सकता हूं, मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस को लेवल कर सकता हूं, मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता हूं एंड अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकता हूं। ओके। रिस्क मैनेजमेंट फॉर फंडिंग अकाउंट शुड ऑल्सो बी सेम। ठीक है। आपको वहां पे भी लॉस अपना डिफाइन करके रखना है। जैसे फंडिंग अकाउंट में क्या होता है, यू हैव 5% ऑफ द डेली लिमिट एंड 10% ओवरऑल। तो फोकस की 2-3 ट्रेड से ज्यादा पूरे दिन में नहीं लेनी, एंड एक ट्रेड का लॉस विल बी $1000। ठीक है। सो $1000 की लॉस के साथ मैं अपनी कोई भी ट्रेड ओपन करूंगा, अब उसमें गोल्ड का एक लॉट और आ रहा है, गोल्ड का आधा लॉट आ रहा है, गोल्ड के 10 लॉट आ रहे हैं। ठीक है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट $1 लाख अकाउंट। ठीक है। $1 लाख का अगर अकाउंट है तो मैं 1% वहां पे रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ओवरऑल 8% या 10% ही मिला है, तो उसको भी मुझे बाइफरकेट करना है। ठीक है। सो दिस टाइम, जो ये अभी टाइम है मार्केट में, वो अभी ट्रेडिंग का आई वुड से कि बन रहे हैं सेटअप। ठीक है। बट दे आर फॉर्मिंग ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे जो भी आप ट्रेड्स प्लान करो, प्लान योर ट्रेड्स विथ स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि वो नीचे आए तो आपके पास एक पॉइंट बने एवरेजिंग का, एंड उसमें भी स्टॉप लॉस रखना इफ यू आर ट्रेडिंग। बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने टोकन्स देख सकते हो, लाइक TRB, ARB, बॉन्ड। मुझे अभी भी अच्छा लगता है मैटेक, बिल्कुल बॉटम पे मैटेक एक बहुत अच्छा टोकन है जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। ठीक है। बॉन्ड ने तो कर ली है थोड़ी सी रैली, बट मैटेक एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे है। वो उस लेवल पे है जहां से उसने अक्टूबर में रैली स्टार्ट करी थी। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे, मैटेक वी कैन बाय फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ डेली पे नहीं बनानी है, जिस टाइम फ्रेम तक आप ट्रेड कर रहे हो। इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, स्टार्ट फ्रॉम डेली 4 आवर एंड देन 1 आवर। ओके। सो एक बार ईथ देख लेते हैं। ईथ काफी लोग पूछ रहे हैं। सो सबसे पहले मैं इसमें अगेन फिब लगाऊंगा। प्राइस स्टार्टेड रैलिंग फ्रॉम हियर एंड दिस पॉइंट, तो करंट रैली के 60% लेवल से, मतलब गोल्डन पॉकेट से रिट्रेस होता है, वेरी गुड लेवल ऑफ रिजेक्शन। ठीक है। वहां से ऊपर जा रहा है, एंड जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में भी बोला था दैट इफ ईथ गिव्स क्लोजिंग अबव 3470 और 80, तब ईथ में हम और ज्यादा श्योर हो सकते हैं कि वो बुलिश हो रहा है। वो उसने आज ब्रेक किया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो क्लोजिंग दे रहा है, तो वी हैव टू वेट फॉर 2-3 डेज कि क्या सिनेरियो रहता है ईथ का। बाकी गोल्डन पॉकेट से रिवर्ट है, अगर यहाँ पे हम ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं, टारगेट विल बी अराउंड 4000 ओनली, एंड स्टॉप लॉस विल बी 3200। तो 3460 से 3200 के बीच में अगर ये कहीं बीच में आता है, तो वहां पे हम एवरेजिंग का सोच सकते हैं। अगेन द सेम फंडा कि 3200 अपने स्टॉप लॉस के साथ ही रहूं। ओके। स्पॉट बाइंग के लिए मार्टेक इज एट अ गुड लेवल, आप ले सकते हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए, हो सकता है यहीं से ऊपर चल रहा है, तो स्पॉट के लिए डोंट वरी, आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। तो सबको एक बेसिक क्लैरिटी हुई अबाउट दी साइकोलॉजी, अबाउट दी रिस्क मैनेजमेंट, कि कैसे हमने ट्रेड लेना है। एवरीवन। ओके। सो बॉन्ड एक बार ही देख लेते हैं। तो बॉन्ड रिवर्ट कर रहा है। ठीक है। उसने अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे
हिट कर दिया है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ये एक जोन है यहाँ पे। इफ इट सस्टेन्स अबव दिस जोन तो इट कैन गो फर्दर अप, ऑलमोस्ट $3 के आसपास वो जा सकता है, वो सेकंड टारगेट है, एंड देन 3.4 विल बी दी थर्ड टारगेट। यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे कुछ नहीं करना बॉन्ड में, इट शुड कम डाउन, ठीक है। तो दोबारा से नीचे आए तो मेरा सेटअप बनेगा, या फिर इट शुड सस्टेन अबव दिस लेवल एंड रीटेस्ट तो मेरा कुछ बाय बनेगा, ठीक है। ओके, तो वी हैव सम क्वेश्चन, लेट्स लुक एट इट। You can get the news on Twitter. Twitter is the best platform for crypto. Wise advice करके, Watch Guru, Watcher Guru करके कुछ पेजेस हैं that you can follow. टेलीग्राम पे आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलते हैं, तो दीज टू आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर मैं न्यूज़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो investing.com, कॉइन टेलीग्राफ, कॉइन मार्केट कैप, इन पे फिर बाकी की न्यूज़ आती है, ठीक है। यस, आपकी अप्रोच ठीक है, ये जो आपने एग्जांपल दिया मुझे, यू कैन डू द सेम वे। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में जा रहे हो तो एक ही बारी में सारा पैसा नहीं लगाना है। अभी जिस हिसाब की मार्केट है, डिप्लॉय ओनली 30% ऑफ योर कैपिटल, जितनी आपको इन्वेस्ट करने सिर्फ 30% लगाओ। अगर यहाँ से और नीचे आते हैं तो आपके पास फंड होना चाहिए। अगर यहाँ से रिवॉर्ड होती है तो आप और ज़्यादा सर्टेन हो जाओगे कि रिवर्सल आने वाला है, या फिर रिवॉर्ड हो चुकी है, तो वहाँ पे आप और फ्री हैंड से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डिप्लॉय ओनली 30% ऑफ फंड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। ओके, यू कैन यूज बायबेट, बाइनेंस, एनी प्लेटफॉर्म, मतलब इन दोनों में से ही करना, कोई और मत करना, क्योंकि अभी तक ये ही जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं एंड रिलायबल है, बोथ बाइनेंस एंड बायबेट। तो उन्हीं दोनों में से किसी में ट्रेड करना, बाकी किसी और पे मत जाना। ओके, सो वी विल बी रैपिंग द सेशन हेयर। आई होप आप सबको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरीके से हमने किसी कहीं पे भी अपनी अप्रोच रखनी है, ठीक है। सो इसको इम्प्लीमेंट करके देखो एक बार, ठीक है। इफ यू फेस एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। बट दिस साइकोलॉजी अगर आप ये रखोगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग में, आपकी कैपिटल भी बची रहेगी एंड आप एफिशिएंटली ट्रेड भी कर पाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।